पार्ट 1 में हम पढ़े थे कि नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन को हिंदी में संवाद अथवा वार्तालाप कहते हैं। नरेशन नरेट वर्ब का विकसित रूप होता है जिसका अर्थ वर्णन अथवा व्याख्या करना होता है। नरेशन का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति समुदाय अथवा आदि व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करता है तो उसे हम नरेशन कहते हैं, या वर्णन करता है, बात करता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जब वक्ता की बात अथवा कथन को बिना प्रीपोजिशन और कंजक्शन का ज्यों का त्यों रख दिया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जिसमें वक्ता मौजूद होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सिंगल कामा का यूज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के पहले या अंत में हो सकता है। वो पहले भी होता है और बाद में भी हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जिसमें वक्ता के कही हुई बात या कथन को जब किसी इन्वर्टेड कामा या अन्य किसी कामा की सहायता से रखा जाता है तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा जाता है जबकि रिपोर्टेड स्पीच कामा या बिना कामा के, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब बिना कामा या बिना कामा के होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में कामा नहीं दिया जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच अथवा रिपोर्टेड वर्ब के बीच डैश का यूज किया जाता है। डैश मतलब ये वाला साइन होता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब वक्ता की कही हुई बात को किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की सहायता से डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है तो उसे हम जब वक्ता की कही हुई बात को प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की सहायता से रखा जाता है तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल के लिए श्याम सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड। अब इसमें हम क्या समझेंगे, ये देखिए इसमें वक्ता मौजूद है यानी कि श्याम क्या हो गया, वक्ता श्याम सेड, ये इतना पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसके बाद कामा भी लगा है और ये डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है। ये श्याम सेड इसके बाद भी हो सकता है, इसके पहले भी हो सकता है। अब इधर देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये वक्ता की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, इसलिए क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। आगे का हम क्या देखेंगे, अब इसको, ये हमारा है डायरेक्ट नरेशन। ये सीधे इसमें देखिए ना कहीं प्रीपोजिशन ना कहीं कंजक्शन है, इसलिए हो गया ये डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें वक्ता की कही हुई बात को किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की सहायता से रखते हैं। देखिए जैसे राम सेड, अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हम लिखेंगे दैट, यानी कि यहाँ हम यूज क्या किए, कंजक्शन दैट का प्रयोग। और इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर है, इसको ऐसे लिखेंगे राम, इच को हम चेंज करेंगे वाज में, प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट। जैसे हम बोले थे ना कि डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें वक्ता की कही हुई बात को कामा अथवा डबल इन्वर्टेड कामा की सहायता से ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, इसमें किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिसमें वक्ता की कही हुई बात को किसी प्रीपोजिशन अथवा कंजक्शन की सहायता से रखा जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये क्या है, हमारा कंजक्शन है, दैट क्या है, कंजक्शन है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन।